पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी राज्य में स्थित एक राज्य है। क्षेत्र के लिहाज से पश्चिम बंगाल भारत के छोटे राज्यों में गिना जाता है, पर आबादी के हिसाब से यह भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है। यहाँ की राजधानी कोलकाता भारत का तीसरा सबसे बड़ा महानगर है। इसके पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल से जुड़ी ही ऐसे कुछ 10 रोचक बातें। सन 1772 से 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। 1912 से भारत की स्वतंत्रता तक यह बंगाल की राजधानी थी। आबादी के बाद कलकत्ता भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी बना रहा। 23 प्लेटफॉर्मों के साथ हावड़ा रेलवे स्टेशन भारत में किसी भी रेलवे स्टेशन की उच्चतम ट्रेन हैंडलिंग क्षमता है और प्रतिदिन यहाँ यात्रा के मामले में सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। हावड़ा ब्रिज को आधिकारिक तौर पर 1943 में खोला गया था, जब यह दुनिया का तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर पुल था। आज यह दुनिया में अपने प्रकार का छठा सबसे लंबा पुल है। 6 नोबेल पुरस्कार विजेता कोलकाता से जुड़े हैं और वो हैं सर रोनाल्ड रॉस, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। कलकत्ता एचसी पहला फुटबॉल क्लब था। अन्य शुरुआती क्लबों में डलहौजी क्लब, ट्रेडर्स क्लब और नेवल वॉलंटियर क्लब शामिल है। 1889 में भारत की सबसे पुरानी वर्तमान टीम मोहन बागान एसी की स्थापना मोहन बागान स्पोर्टिंग क्लब के रूप में की गई थी। द ग्रेट बनियान ट्री 250 साल से अधिक पुराना है और कलकत्ता के पास आचार्य जगदीश बोस बॉटनिकल गार्डन में लगभग 3.5 एकड़ जमीन में फैला है, जो इसे दुनिया का सबसे चौड़ा पेड़ बनाता है। इंडियन गार्डन भारत के कोलकाता में स्थित एक क्रिकेट मैदान है। इसकी स्थापना 1864 में हुई थी। यह भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है। कोलकाता बंदरगाह, जिसका जनवरी 2020 में बदलकर नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया। भारत के कोलकाता शहर में एक नदी का बंदरगाह है, जो समुद्र से लगभग 203 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना परिचालन बंदरगाह है और इसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। अलीपुर कोलकाता में बेलवेदर एस्टेट स्थित भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय मात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। यह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। माना जाता है कि स्पंजी सफेद रसगुल्ले को वर्तमान पश्चिम बंगाल में 1868 में कोलकाता के एक हलवाई नोबिन चंद्र दास द्वारा पहली बार बनाया गया था।